अजीज़, आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। अजीज़, आज मैं बात करता हूँ जो लोग यीशु मसीह खुदावंद पे विश्वास करते हैं उनके साथ भी, और जो नहीं करते हैं उनके साथ भी। अजीज़, जैसे आपने टाइटल में पढ़ा कि हम सफल होंगे पर कैसे। अजीज़, आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में सफल होने के लिए क्या करें और क्या ना करें, कहाँ से शुरू करें और कहाँ पे पहुँचे। अजीजों, आप में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बहुत सफलता प्राप्त की, और हम जानते हैं उनके बारे में कि उनका जो लास्ट में, जो जिंदगी के लास्ट में जो उनके संकेत थे, जो उनके शब्द थे, वो जो है बहुत ही निराशाजनक थे। सो अजीजों, मैं आज बात करूंगा कि दुनिया में तरह तरह के रास्ते हैं सफल होने के और कामयाब होने के, लेकिन मैं आपको एक ऐसे रास्ते के बारे में बात करूंगा आपसे कि जो लोग जानते हैं और ये समझते हैं कि दुनिया में कोई खुदा है ही नहीं। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। दुनिया ये बिल्कुल भी ऐसी जो है पृथ्वी है, जो ऐसे अनाथ नहीं छोड़ी गई है। इसका रचयिता है, इसको बनाने वाला है और इसकी केयर करने वाला है। सो हम बाइबल में देखते हैं कि यीशु मसीह प्रभु के बारे में बताया गया है कि उसने सबके पापों के लिए, पूरी पृथ्वी के मानव जाति के पापों और गुनाहों के लिए क्रूस पर जान दी, अपने हाथों पैरों में कील ठुकवाए और तीसरे दिन जी भी उठा। सो अजीजों, वो सबके पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। सबसे पहले तो जो है आज पूरी मानव जाति को प्रभु के पास और उसके चरणों में आकर पापों की क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि उनके पाप और उनके अपराध मिटाए जाएं और उन्हें स्वर्ग से शांति और कामयाबी और तसल्ली मिले। सबसे पहला जो वर्क बनता है वो तो यही बनता है। उसके बाद हम बाइबल में जब देखते तो ऐसे बहुत सारे हमें जो है रास्ते दिखाए गए हैं जिनके द्वारा हम सफल और कामयाब हो सकते हैं। तो आज मैं बाइबल में से एक छोटी सी ऐसी कहानी के बारे में जिक्र करूंगा जो दूसरा इतिहास और उसके 13वें अध्याय में लिखी गई है। अजीजों, यहाँ पे एक परमेश्वर को मानने वाले ऐसे राजा के बारे में कहानी बताई गई है जो किसी युद्ध में जाता है, और बताया जाता है कि उससे वहाँ पे डबल सेना थी। अगर उसकी सेना 4 लाख थी तो वहाँ पे जो सामने वाला उसका विरोधी था, उसकी सेना जो थी वो 8 लाख थी। और इसके बावजूद भी वह हिम्मत नहीं हारा और प्रभु के नाम पर विश्वास करके वह युद्ध के मैदान में चला गया। तो अजीजों, यहाँ पे मैं कुछ आयतें पढ़ के आपको सुनाऊंगा कि कैसे वो अपने शत्रु को अपने जीत और अपनी तसल्ली के बारे में बताता है, और ठीक जैसे वो बताता है और बोलता है वैसा ही उसके साथ वहाँ पे हो जाता है। सो अजीजों, आज हम बात करें कि बाइबल का जो महान परमेश्वर है, जो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा है, यीशु मसीह के बारे में जो हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ कि इन बातों को सुनने वाले के जो लोग हैं उनकी जिंदगी में आशीष और शांति और ब्लेसिंग है और आएगी, और वो आज एक नए सिरे से उठेंगे और कामयाब होंगे और ब्लेसिंग पाएंगे। तो अजीजों, यहाँ पर वो अपनी, जैसे मैंने लिखा टाइटल कि हम कामयाब होंगे तो कैसे, तो यहाँ पे वो बंदा, जो शख्स है, वो राजा जो है, वो अपने कामयाब होने की कहानी बताता है, और वो सबसे पहले कहाँ से शुरू करता है, मैं आपको इसके बारे में पढ़ के सुनाता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे 13 अध्याय और दूसरा इतिहास उसका 13 अध्याय उसके 10 वचन से हम शुरू करेंगे। वो बोलता है, अपने दुश्मन को बोलता है, परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा, और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हरून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवी हैं। वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होम बलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं, और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते हैं, और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहे हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को तुरियां लिए हुए भी हमारे साथ हैं। हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम सफल ना होंगे। यहाँ पे लिखा है कि वो पहले से बताता है कि तुम हमसे कामयाब नहीं होगी, चाहे तुम्हारी सेना डबल ही क्यों ना हो, भले ही तुम्हारी जो गिनती हमसे डबल ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पे वो अपनी जीत के बारे में बोलता है कि परमेश्वर हमारे साथ है और युद्ध के मैदान में तुम हमसे हार जाओगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो शत्रु होता है, हमारा जो दुश्मन होता है, वो हमसे ज़्यादा चालाक होता है और होशियार होता है, और ऐसा होता भी है। अक्सर ऐसा होता है कि जो हमारे विरुद्ध उठता है वो वाकई में होशियार भी होता है और ज़्यादा चतुर भी होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे 13 के वचन को। परंतु यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे
भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। जब यहूदियों ने पीछे मुंह फेरा तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दुहाई दी और याजक तुरियां को फूंकने लगे। तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इस्राएलियों को मारा। तब इस्राएली यहूदा के सामने से भागे और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। अबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इस्राएल में से 5 लाख छंटे हुए पुरुष मारे गए। उस समय तो इस्राएली दब गए और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। तो अजीजों, ये एक गारंटी थी, ये गारंटी थी उस राजा के मुंह में, उस राजा के दिल में, उस राजा के दिमाग में, कि वो अपने परमेश्वर की भक्ति करता है और दिल और दिमाग से पूरी शिद्दत के साथ उसे चाहता है और उसकी आज्ञाओं की पालन करता है। वो बोलता है कि मेरे पास याजक हैं जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करते हैं और उसकी सेवा टहल में कोई कमी नहीं। बताता है कि वहाँ पे सांझ और शाम को धूप जलाई जाती है, मेज की रोटियां लगाई जाती हैं और याजकों की सेवा टहल करने के लिए लेवी हैं। अजीजों, परमेश्वर की आराधना में उस राजा ने अपना मन लगाया था और यहाँ पे जो दुष्ट राजा था उसने अपनी सेना बढ़ाने पर ध्यान दिया, लेकिन जो परमेश्वर का बंदा वो परमेश्वर की बातों पर ध्यान दे रहा था और उसी को अपना सब कुछ मान रहा था। और युद्ध के मैदान में उसने वहां पर आकर के ऐसी ही बातों की घोषणा की कि मैं अपने प्रभु के साथ हूं और मेरा प्रभु मेरे साथ है। और ठीक वहां पर ऐसा ही हुआ भी। जब युद्ध के मैदान में शत्रु ने अपनी चालाकी दिखाई और घातकों को उनके सामने तो जो सेना खड़ी थी वहां पे लिखा कि 8 लाख के करीब सेना थी। आप अगर इसको पढ़ना चाहें अपने घर पे जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर दूसरा इतिहास और उसके 13 अध्याय में ये सब कहानी लिखी हुई है कि वहां पर 8 लाख जो सेना थी उनके सामने, लेकिन इनके पास जो सेना थी वो सिर्फ 4 लाख की थी। लेकिन जब 4 लाख की सेना थी, इसके बावजूद भी वह हौसला नहीं हार रहा था, बल्कि बड़े विश्वास और हिम्मत के साथ बात कर रहा था। और ठीक वैसा ही हुआ जब उन्होंने घातकों को उनके पीछे से लगाया तो वहां पे बिल्कुल इसके विपरीत हुआ। उन्होंने परमेश्वर को याद किया और परमेश्वर के याजकों ने तुरियां फूंकी। तब परमेश्वर ने लिखा कि परमेश्वर ने उनको युद्ध में जो जीत दिलाई और वो एक बड़ी जंग को जीत गए। और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर यहोवा को बड़ी मार से मारा। तो अजीजों, ये वो गारंटी और कुंजी थी उस राजा के हृदय में। जहां राजा अबिय्याह के बारे में बात हो रही है कि वह सुलेमान का पोता था और खुदा ने उसे बड़ी ब्लेसिंग दी, बड़ी बरकत दी और उसे एक बड़ी जंग में फतेह हासिल की। सो अजीजों, आप आज क्या सोच रहे हैं? आज आप अगर अपने घरों में निराश परेशान हैं तो अजीजों, आज अभी इसी वक्त घुटनों पे आ जाइए और प्रार्थना कीजिए और प्रभु को बोलिए कि मैं आपके साथ हूं और प्रभु तू भी मेरे साथ हो। और अपने सारे पापों को मानकर अपने सारे पापों को छोड़ दीजिए और प्रभु आपके पापों को माफ करेगा और क्षमा करेगा, क्योंकि वह ऐसा ही महान परमेश्वर है और ऐसी दया करने वाला परमेश्वर। आप हमेशा 100% अपनी जिंदगी में जितनी आपके लाइफ में आशीष होनी चाहिए उतनी ही आशीष को आप देखेंगे और ब्लेसिंग पाएंगे और बरकत पाएंगे। मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा बहुत बार किया है और बहुत बार हमारी जिंदगी में भी ऐसी निराशा आ जाती है, लेकिन यकीन मानिए जब लोग या दुनिया समाज बोलती है कि ये सब हो ही नहीं सकता, तब परमेश्वर बड़ी फजल के साथ आपको उठाता है, बढ़ाता और कामयाब करता है। अजीजों, मैं ये जिंदगी में अपने प्रभु के साथ चल रहा हूं और मैं सब चीज़ देख रहा हूं और दूसरों की जिंदगी में भी हम देख रहे हैं। सो अगर कहीं भी ये मेरा कोई वीडियो देख रहा है तो विश्वास करता हूं, यह दुआ भी करता हूं कि वह बंदा ब्लेसिंग पाए और आशीष पाए और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करे और बड़ी सफलता प्राप्त करे। अजीजों, ऐसे ही आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, इन्हें लाइक कीजिए, इन्हें शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब इसलिए कीजिए ताकि आपके पास हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप ब्लेसिंग पाए। ठीक है जी, मिलते हैं नई किसी वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू। आमीन।